Hello student, welcome to all in the online teaching learning on Unit 4. In this video lecture, we study about the agro-based industries. Now first, we will see learning outcome, course outcome and program outcomes. First, course outcome is suggest the relevant cottage and agro-based industry for given areas. Then PO map is PO1, PO2, PO5, PO6, PO8, PO9 and PO10 map from this CO. Now learning outcome is classify the agro-based industry based on given criteria. So these are all about learning outcome, course outcome and program outcomes. Now first we will see what is agro-based industry. Agro-based industry क्या होती है, हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे. First, agro-based industries include industries which are used to process agriculture product. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री हो गई? ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करती है, प्रोसेस करती है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करती है, फॉर्म करती है, वो कहलाती है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो कहाँ से आता है आपका? डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर. देन डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, horticulture, sericulture and fishery also comes under the micro and small scale industry related to agro-based industry. जो भी ऊपर में जो भी एग्जाम्पल दिए हुए वो सारी इंडस्ट्रीज आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ही अंडर में आती है. डेयरी मतलब जो आप डे टू डे लाइफ में डेली नीड्स के जो भी प्रोडक्ट होते हो, लाइक मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो गए वो कहाँ से आते हैं हमारे? डायरेक्टली फ्रॉम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल से जो भी हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, लाइक एज अ उनका जो भी रहेगा, ठीक है, वो. हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या? फार्मिंग ऑफ प्लांट्स, फूड्स. सेरीकल्चर मीन्स फार्मिंग ऑफ सिल्क, ठीक है, जो भी सिल्क में जो यूज होता है वो भी हमारा कहाँ से आता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में. देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर डिमांड ऑफ ऑल लिविंग इन विलेज एंड सिटी एरिया ऑल्सो. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की डिमांड कहाँ कहाँ पे? सारे पीपल्स के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर चाहे वो रूरल एरियाज के पीपल हो या फिर वो सिटी एरियाज के जो पीपल, ठीक है, जो भी डे टू डे लाइफ हमारे डेली नीड्स है वो जितने भी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी, ठीक है, तो वो कहाँ से आती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से. अब हम फर्स्ट देखते हैं डेयरी. डेयरी इज नथिंग बट अगेन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. Dairy products like milk product are a type of food product from milk of mammals. ठीक है, डेयरी मतलब क्या होता है? जो आप डे टू डे लाइफ में डेली नीड्स देखते हो, ठीक है, जहाँ पे शॉप्स देखते हो या फिर रूरल एरियाज में डेयरी ही होती है, ठीक है, जहाँ पर मिल्क से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर सेलिंग की जाती है, ठीक है. मिल्क इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम कैटल्स, बफेलोज, गोट्स एंड कैमल्स. मिल्क हमें कहाँ मोस्ट ऑफ द कहाँ से मिलता है? कैटल से मिलता है, ठीक है, बफेलोस भैंस से मिलता है, गोट्स, कैमल्स, काउस एक्सेट्रा. ये क्या है? दीज आर दी सोर्स ऑफ मिल्क. देन डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स फूड आइटम्स सच एज चीज, बटर, पनीर एक्सेट्रा. डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूड क्या क्या करते हैं हमारी, जो मोस्ट ऑफ दी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लाइक चीज हो गया, पनीर हो गया, बटर एक्सेट्रा. Then dairy farming is mainly done with cows and buffalo. This is major source of income for farmers. डेली जो डेयरी जो फार्मिंग होती है वो मेनली किससे डन की जाती है? मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक काउज और बफेलोज से, ठीक है. आपने रूरल एरियाज में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि काउज और बफेलो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलते हैं, और ये क्या है? एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर्स के लिए. देन इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड टू द पीपल ऑफ विलेजेस. इससे क्या होता है? जो भी मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो सारे क्या होता है? न्यूट्रिशन बेस्ड होते हैं, जो कि हमारे लिविंग एरियाज में जो भी पीपल्स रहेंगे उनको क्या होता है? वो एक न्यूट्रिशन फूड करके प्रोवाइड होता है.
सिटी एरियाज में भी हम अभी डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रूरल एरियाज से ही मोस्ट ऑफ द मिल्क हो गया, फिर मिल्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, सॉरी, मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ से आते हैं, हमारे रूरल एरियाज से ही आते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो जनरेटेड इनकम। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है, जो काउस बफेलोस का जो एनिमल डक्स होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, एज अ हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, खेतों में जो रूरल एरियाज में होता है, ठीक है, वो एज अ फार्मिंग वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, एक यूजेबल प्रोडक्ट ही होता है, जो कि फार्मर्स हमारे यूज करते हैं कहाँ पे, उनकी जो खेती वगैरह होती है, ठीक है, उनमें भी वो वेस्ट प्रोडक्ट को यूज करते हैं फॉर फर्टिलाइजिंग। देन नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है, इट इज अगेन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द फार्मिंग इज डन ऑफ फूड्स एंड प्लांट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर इज क्या होती है, अगेन ब्रांच है इसकी, एग्रीकल्चर की, जो मैंने बताया, इन विच प्लांट्स फॉर फूड एंड ब्यूटीज आर ग्रोन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, किसकी फार्मिंग की जाती है, प्लांट्स की जाती है, ठीक है, फॉर फूड्स के लिए, ठीक है, ब्यूटीज आर ग्रोन, जो हमारे ब्यूटीफुल जो प्लांट जो होते हैं, हम जिसे हम शोकेस कहते हैं, ठीक है, इस तरह की फार्मिंग की जाती है। और जिसे हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, फिर लोकल लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं, हम नर्सरी कहते हैं। देन द कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड सेल्स ऑफ फ्रूट, नट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर प्लांट्स एज वेल एज मेनी एडिशनल सर्विसेज। अब क्या होता है, इसमें कल्टीवेशन प्रोसेस की जाती है, ठीक है, किसके लिए, फॉर सेल्स ऑफ फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स के लिए, ठीक है, और मेनी ऑफ द एडिशनल प्रोसेस किसके अंडर में होती है, हॉर्टिकल्चर के ही अंडर में होती है। देन हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व्स 4 एरियाज ऑफ स्टडी। अब हॉर्टिकल्चर में भी 4 जो है मेन एरियाज है स्टडी करने के। फर्स्ट क्या है हमारा, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मीन्स, फ्लोरिकल्चर इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द कहाँ स्टडी की जाती है, इसमें फ्लावर्स की जाती है। देन लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर इज नथिंग बट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ लैंडस्केप प्लांट। जो लैंडस्केप में जो प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, हिली एरियाज में लगाते हैं, उसकी स्टडी कहलाती है हमारी लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। ओलेरीकल्चर होता है, ओलेरीकल्चर क्या होता है, इट्स इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स की जो भी फार्मिंग की जाती है, उसका सेलिंग की जाती है, वो होती है आपके ओलेरीकल्चर में। देन आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज नथिंग बट क्या होता है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स। सो दीज आर ऑल द मेन स्टडी एरियाज ऑफ हॉर्टिकल्चर्स। अब फर्स्ट देखा हमने, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्लोरिकल्चर का, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। देन लैंडस्केप, जो हमने सेकंड पढ़ा था लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, उसकी एक इमेज है ये आपकी। उसके बाद क्या है आपका, ओरिकल्चर, जिसमें आप कैसे करते हैं, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अब वो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कहाँ मिलेगा, रूरल एरियाज में ही मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज सेरिकल्चर। इट दिस इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या है, अगेन इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विलेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब इसमें किसका प्रोडक्शन किया जाता है, सिल्क का होता है, ठीक है, जो हम रेशम कहते हैं जिसे, सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड रियरिंग द सिल्क वॉर्म फॉर दिस पर्पस। सिल्क की फार्मिंग की जाती है किस चीज में, रूरल एरियाज में, वही कहलाता है हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क यार्न। ठीक है, अब सिल्क की किससे फॉर्म की जाती है, एक जो सिल्क वॉर्म का जो एक ये होता है कीड़ा, उसमें से हम क्या निकालते हैं, सिल्क यार्न निकालते हैं, जो कि कहाँ यूज किया जाता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्लोथ्स। then the silk production in rural areas is supplied to the textile industry। जो भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है रूरल एरियाज में, आफ्टर प्रोडक्शन वो क्या होता है, कहाँ सप्लाई किया जाता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, वहां पे ये सिल्क क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स इन आवर कंट्री। ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स क्या लगेगा हमें, सिल्क ही लगता है, ठीक है, तो वो कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रूरल एरिया से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में।
then this industry is economy eco-friendly, then needs low investment and high returns. ये इंडस्ट्री कैसी है, हमारी इकोनॉमिकल है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, और ये अगेन क्या होती है, लो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री होती है, और इससे क्या होता है, हाई रिटर्न मिलता है फार्मर्स को, जिससे कि उनकी जो इनकम रहेगी वो इंक्रीज होती है। सो दीज आर ऑल अबाउट दी सेरिकल्चर। इस तरह का फार्मिंग होता है रूरल एरियाज में, ठीक है, सेरिकल्चर। और ये जो आप देख रहे हैं इसी में से क्या निकलता है, आपका सिल्क यार्न निकलता है, जो कि कहाँ यूज किया जाता है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स। देन समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज, क्या पढ़ा हमने, बेसिक्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, कौन कौन से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड की जाती है उसमें। देन बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाइक डेयरी, हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के, ठीक है। हो सकता है कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि एंड द वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो क्या आएगा उसमें, डेयरी आएगा आपका, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे क्या, अगेन वन मोस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज फिशरी। थैंक यू।